नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो ग्रोक एआई के बारे में जो डीप गहराई से कोशिश करने वाले वीडियो शुरू करते हैं। जो ग्रोक एआई तकनीक बहुत सारे नैतिक सवाल उठती है कि रहस्य को उजागर करने की क्षमता हमारे निजी जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोगों की चिंता है कि उनकी निजी जानकारी उजागर हो सकती है, और यह एक अवैध चिंता की उदाहरण है कि अगर ग्रोक एआई के बारे में व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच सकता है तो एक संभावित रूप से आपके स्वास्थ्य, चिंता और रिश्तों के बारे में संवेदनशील जानकारी प्रकट कर सकता है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं कि जैसे पहचान की चोरी, वित्तीय नुकसान या आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान। ग्रोक एआई के हमारा द्वारा हमारी गोपनीयता पर आक्रमण करने की संभावना बहुत अधिक और जोखिम पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि ग्रोक एआई की क्षमता की वास्तविक दुनिया के उदाहरण पहले से ही उभर रहे और एक बहुत अभी भयावह की एक जानकारी खोदने की जिसमें ये बहुत ज्यादा निजी मानते थे और एक गेम चेंजर। जो प्रॉब्लम है ना, ग्रोक से संबंधित गोपनीय विवाद के मुख्य रूप से के एक्स के निर्णय के इर्द गिर्द घूमते। ये डिफॉल्ट रूप से स्पष्ट सहमति है कि बिना एआई की प्रशिक्षण के लिए प्रयोगकर्ताओं को डेटा शेयरिंग में शामिल किया गया है। कई विशेषज्ञों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण स्थापित दिशा निर्देश के चुनौती देता है जो उपयोगकर्ता प्रदर्शित उच्च परिणाम देते। ग्रोक एआई हार्ट्स वर्क के फीचर एंड मोर एलन एस मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एक्सए ने हाल ही में से अभी एक्स उपयोगकर्ताओं के लिए संवादात्मक एआई चैटबॉट ग्रोक एआई उपलब्ध कराए। नवंबर 2023 में लॉन्च किया। ग्रोक एआई मॉडल द्वारा संचालित है जिसमें उत्पन्न तर्क क्षमता और विभिन्न कार्यों में आधुनिक प्रदर्शिता है। ग्रोक एआई काम कैसे करता है? ग्रोक एआई एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक समर्पित के माध्यम से संचालित होता है जिसमें मोबाइल ऐप्स और वेब प्लेटफॉर्म के दोनों माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे अन्य एआई चैटबॉट की तरह ग्रोक जनरेटिव एआई तकनीक का उपयोग करने का संचालित होता है जो संवादात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जो मानव जैसी क्षमताएं तकनीक उपयोग करने के लिए संचालित होते हैं। जो संवादात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, मानव जैसी समझ की नकल करता है, उपयोगकर्ता का टेक्स्ट प्रॉम्प्ट भेजकर, प्रश्न पूछकर और चित्र बनाकर ग्रोक एआई के साथ बातचीत कर सकते। चैटबॉट प्रश्न को उत्तर दे सकता है, बातचीत कर सकता है। जो ग्रोक एआई उसकी विशेष बात है जो हम जानते, ग्रोक एआई की क्षमता सामान्य बातचीत से कई आगे तक फैली हुई है। कंपनी दावा है कि चैटबॉट की कोडिंग सहायता और यह तक कि ग्राहक सेवा कार्यों को स्वचालित करने में सहायता कर सकता है। चैटबॉट की छवि समझाओ की क्षमताओं के साथ बढ़ा गया है जिसमें उपयोगकर्ता की छवि अपलोड कर सकते हैं और संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक्सए दस्तावेज समझते सुविधा की विकसित कर रहा है जिसमें ग्रोक एआई पीडीएफ और वर्ड दस्तावेज की जैसे फाइलों की जानकारी निकाल सकते। जो बात ग्रोक को अलग बनाती वो है कि एक्स के साथ जिसका सीधा एकीकरण पारंपरिक एआई टूल के विपरीत जो स्थिर डेटाबेस पर काम करते हैं जो सीमित अपडेट पर निर्भर करते। ग्रोक समय पर और प्रासंगिक रूप से प्रासंगिक प्रतिक्रिया देने के लिए एक लगातार अपडेट होने के लिए सोशल मीडिया पर अपडेट डेटा उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त समझ का दावा है कि ग्रोक की प्रतिक्रिया जानबूझकर तीखी होती है कि इसके अधिक औपचारिक प्रतिस्पर्धियों को अलग करने के लिए हास्य और प्रौद्योगिकी जोड़ती है। और क्या सुविधाएं अपेक्षित थी? एक्स ने हाल ही में अरोरा इमेज जनरेशन मॉडल शुरू किया जिसमें न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ अधिक फोटोग्राफ रियलिस्टिक छवि को वादा करता है। ग्रोक एआई की तकनीक जटिल है लेकिन अनिवार्य रूप से एक विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने और पर्यटन का पहचान करने के लिए उत्पन्न एल्गोरिदम का उपयोग करता है। ये एक जानकारी की प्रतीक होने वाले असंबंधित टुकड़ों के बीच संबंध बनाने के लिए अनुमति देता है और इस तरह की समस्या को उजागर कर सकता है। ग्रोक एआई के पास जितना अधिक डेटा होगा वो उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा और ये थोड़ा परीक्षण करने वाला, सीखने और अनुकूल करने के लिए क्षमता बेजोड़ और ये एक बात की छिपी हुई जानकारी को उजागर करने में इतना प्रभावी बनता है कि जैसे जैसे एआई और ग्रोक एआई विकसित होता जा रहा है जैसे संभावना है कि जो क्षमताएं आधुनिक प्रतिष्ठित हो जाएगी जैसे एक ऐसी संभावना के आकर्षण और भयावह दोनों। ग्रोक एआई की संभावित जोखिम महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत गोपनीयता
चेतावताचे हिस्से पर छे। यदि ग्रोक एआई गलत हाथों में पड़ जाता है तो इसका इस्तेमाल उपयोग लोग हेर फेर करने के उन्हें मजबूत करने के लिए किया जा सकता है और ये हमारी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ग्रोक एआई की तकनीक के व्यापक निहितार्थों पर विचार करना और एक सोचना आवश्यक है कि हम इसके जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं। जो हमें ग्रोक एआई के लाभों की और कमियों के बारे में सूक्ष्म बातचीत करने की आवश्यकता है, जो हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। एक प्रमुख केस स्टडी जो दर्शाता है कि ग्रोक एआई की हद से गोपनीयता के आक्रमण कर सकती है, वो एक ऐसी व्यक्ति की कहानी जिसमें पूरे ऑनलाइन इतिहास का उजागर कर गया। ग्रोक एआई इस जानकारी को खोजने की क्षमता था जिसमें एक व्यक्ति ने निजी समझा था और इसे सार्वजनिक कर दिया। इसके व्यक्ति के लिए गंभीर परिणाम और थे और एक ग्रोक एआई के संभावित जोखिमों के लिए एक कठोर यादी दिलाता है। हमारी ऑनलाइन उपस्थिति के प्रति सचेत और हमारी गोपनीयता की रक्षा के लिए एकदम कदम उठाने के लिए महत्व प्रकाश डालती, जैसे वो कंपनियों के और संगठनों के लिए चेतावनी है कि डेटा संरक्षण के प्राथमिकता दे तथा हमारी व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग के बारे में पारदर्शी रहे। ग्रोक एआई हमारी निश्चितता की बस किस हद तक आक्रमण कर सकता है एक चौका देने वाला है और ये याद दिलाता है कि हमारी ऑनलाइन गतिविधियां कभी भी पूरी तरह से निजी नहीं होती है। ग्रोक एआई की तरह रहस्यों के उजागर करने की क्षमता हमारी व्यक्तिगत पेशेवर जानकारी के लिए महत्वपूर्ण रखती है और संभावित जोखिम के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। हमारी ऑनलाइन उपस्थिति पर पुनर्जीव करने के लिए अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए आवश्यकता है, जिसकी हम ऑनलाइन क्या समझा करते हैं। इस बारे में अधिक सावधान रहना और गोपनीयता बढ़ाने के लिए तकनीकों का उपयोग करना। केस स्टडी ग्रोक एआई के बारे में लोगों कमियों के बारे में सूक्ष्म बातचीत करने के लिए महत्व पर प्रकाश डालती और हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसका उपयोग जिम्मेदारी से किया जा सके। जैसे कि हमने देखा है कि ग्रोक एआई के हमारे रहस्य को उजागर करने की क्षमता है और ये गंभीर चिंता का विषय। संक्षेप की ग्रोक एआई की तकनीक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न उठाती कि हमारी गोपनीयता पर आक्रमण करने के लिए इसकी क्षमता महत्वपूर्ण जोखिम है। हमें तकनीकों की प्रगति को व्यक्तिगत गोपनीयता के साथ संतुलन करने के लिए आवश्यक है कि एक नाजुक कार्य है। ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताइए और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।